सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो में नवमी कक्षा के एकादश पाठ पर्यावरणम पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं पर्यावरणम। पर्यावरणम अर्थात एनवायरमेंट। इसको जो हम संधि विच्छेद कर देंगे, परि प्लस आवरणम, जो चारों तरफ से ढका हुआ है, कवर किया गया, वही है पर्यावरण। तो पहले इस पाठ से मैं इंट्रोडक्शन करा देना चाहता हूं, किस पाठ में क्या है, किस विषय में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः, यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रस्तुतः प्लस अयम, प्रस्तुत किया गया। अयम पाठ्यांश, यह पाठ्यांश प्रस्तुत किया गया, यह पाठ का अंश पर्यावरणम, जिसका नाम पर्यावरण है, पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। पर्यावरण विषय से संबंधित एक छोटा सा निबंध है। लघु मतलब छोटा, निबंध मतलब निबंध, अस्ति मतलब है। यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, लघु निबंध प्लस अस्ति। तो प्रस्तुत किया गया यह पाठ्यांश पर्यावरण अर्थात पर्यावरण के विषय को लेकर एक छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां, अत्याधुनिक, अति प्लस आधुनिक, अत्याधुनिक मतलब बहुत ही आधुनिक जीवन शैली में, जो हम लोग आधुनिक जीवन शैली में जी रहे हैं, इसके कारण से, मतलब इस जीवन शैली में प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः, प्रदूषण प्राणिनां पुरतः, प्राणियों के सामने, प्रदूषण प्राणियों के सामने, अभिशाप रूपेण समायातम, अभिशाप के रूप में समायातम आ गया है। फिर से देख लेंगे। आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ गया है। नदीनां वारी मलिनम संजातम, नदीनाम नदियों का, वारी पानी, पर्यायवाची जगह जलम, नदियों का पानी, मलिनम संजातम बहुत ही मलिन हो गया, गंदा हो गया है। संजातम सम प्लस जातम संधि विच्छेद कर देंगे। तो संजातम यहाँ पे क्या है, क्रियापद है, और क्या कर्तापद क्या है, वारी। वारी पानी जो है ना वो मलिन हो गया है, नदियों का पानी बहुत ही गंदा हो गया। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। शनै शनै धीरे धीरे धरा पृथ्वी निर्वनम जायमाना अस्ति। निर्वनम वन के रहित अर्थात वन से हीन, निर्वनम मतलब वन से रहित, जायमाना अस्ति हो गया है। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी धरती है, वो वन के बिना, निर्वनम जायमाना अस्ति, बिना वन के हो गया है। यंत्रेभ्यो निस्सरित वायुना वातावरणम विषाक्तम। यंत्रेभ्यो मशीनों से, यंत्रों से, निस्सरित वायुना निकलने वाली हवा से या वायु से, वातावरणम एनवायरमेंट वातावरण, विषाक्तम जहरीला, रुजाकारकम च भवति और रोग कारक अर्थात रोग उत्पन्न करने वाली हो गया है। वृक्षाभावात्, वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहुनां पशुपक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षाभावात् संधि विच्छेद कर देंगे बच्चों। यहाँ पे वृक्ष प्लस अभावात्, पेड़ों के कमी से, वृक्षों के अभाव से। प्रदूषण कारणाच्च संधि विच्छेद कर देंगे, प्रदूषण कारणात् प्लस च, वृक्षों की कमी से और प्रदूषण के कारण से, बहुनाम पशु पक्षिनाम बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन ही संकटापन्नम दृश्यते। संकटापन्न, संकट से आपन्न अर्थात मुसीबत से घिरा हुआ या संकटापन्न दृश्यते दिखाई दे रहा है। पेड़ों के अभाव से, प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन ही संकटापन्न दिखाई दे रहा है, मुसीबत से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनां अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते।
वनस्पति नाम वृक्षों के या पेड़ों के, अभाव दशायाम अभाव की दशा में, कमी की दशा में, वृक्षों की कमी की दशा में, न केवलम वन्य प्राणी नाम केवल जंगली जानवरों की ही नहीं, केवलम न वन्य प्राणी नाम केवल वन्य प्राणी नाम न केवल जंगली जानवरों के ही नहीं, अपितु बल्कि अस्माकम समेषामेव, अस्माकम हमारे समेषामेव सभी का ही, मतलब हम सब का ही जीवनम जीवन स्थातुम नैव शक्यते, जीवन स्थिर नहीं रह सकता, अतः हमारा जीवन भी स्थित नहीं है या स्थिर नहीं रह सकता, हम जीवित नहीं रह सकते। वनस्पतियों के वृक्षों के अभाव में न केवल जंगली जानवरों का अपितु हम सब का जीवन भी जीवित नहीं रह सकता, अर्थात हम सब भी जीवित नहीं रह सकते। पादपाः अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति, पादपाः वृक्षा पेड़, पर्यायवाची जगह वृक्षा, पेड़ हमें न केवलम केवल शुद्ध वायुमेव न यच्छन्ति, पेड़ हमें केवल शुद्ध वायु ही नहीं देते हैं, न यच्छन्ति नहीं देते हैं, फिर से समझ लेंगे, पेड़ हमें केवल शुद्ध वायु ही न यच्छन्ति नहीं देते हैं, अपितु बल्कि ते अस्माकं कृते, ते वे सभी के सभी पेड़, अस्माकं कृते हमारे लिए, जीवन उपयोगाय जीवन में उपयोग के लिए, पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि, पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि पुष्प, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ियां, औषधीन दवाइयां, छायाम च वितरन्ति और छाया देते हैं। पेड़ हमें अपने जीवन में उपयोग करने के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, दवाइयां और छाया देते हैं। अस्माद् हेतु हो इस कारण से, अस्माद् हेतु हो इस कारण से, अस्माकं कर्तव्यमस्ति हमारा भी ये कर्तव्य, हमारा भी ये फर्ज है कि वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम, हम लोग वृक्षारोपण करके उनका संरक्षण करें, जल शुचिताकरणम जल की शुद्धि करना चाहिए, ऊर्जायाः संरक्षणम और ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान बाग, तड़ागादीनाम और तालाब आदियों की शुचितापूर्वकम स्वच्छता पूर्वक, पर्यावरण संरक्षणार्थम पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्नम कुर्याम प्रयत्न करें। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां, अनेनैव संधि विच्छेद कर देंगे, अनेन प्लस एव, इससे ही, अस्माकं सर्वेषां हम सभी का जीवनम जीवन, अनामयम दुख के बिना, सुखावहम च भविष्यति सुखमय हो जाएगा, इससे ही हमारा जीवन बिना दुख के ही सुखमय हो जाएगा। आइए संधि विच्छेद वाले पदों को देख लेते हैं। इन पैराग्राफ में जो भी संधि विच्छेद थे, पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम पर्यावरणम, प्रस्तुतोयम, प्रस्तुतः प्लस अयम, उत्तर संधि है, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है, तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, ये जो ऐसे जो लिखा है अवग्रह चिन्ह, तो प्रस्तुतोयम। लघु निबंधो अस्ति, लघु निबंध प्लस अस्ति, यहाँ पे भी उत्तर संधि, लघु निबंधो अस्ति। संजातम सम प्लस जातम, वृक्षाभावात वृक्ष प्लस अभावात, प्रदूषण कारणाच्च प्रदूषण कारणात् प्लस च, चत्व संधि तो को च हो जाता है। जीवनमेव जीवनम प्लस एव, संकटापन्नम संकट प्लस आपन्नम संकटापन्नम दीर्घ संधि और आ मिल करके आ बन जाएगा। नैव न प्लस एव वृद्धि संधि, और के बाद ए आने पे ए हो जाता वृद्धि संधि। समेषामेव समेषाम प्लस एव, हलन्म में ए मिल जाएगा, मेव समेषामेव। वृक्षारोपणम वृक्ष प्लस आरोपणम, और के बाद आ है तो हो जाएगा वृक्षारोपणम दीर्घ संधि, और आ मिल करके आ बन जाएगा वृक्षारोपणम। अनेनैव अनेन प्लस एव वृद्धि संधि, और के बाद ए आ रहा है तो ए बन जाएगा वृद्धि संधि। सुखावहं च सुखावहम प्लस च सुखावहं च। अब पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। लघु तुच्छ बहुत ही छोटा, पुरतः अग्रे या सामने, वारी जलम, समेषाम सर्वेषाम सभी का, सुचिता पवित्रता पवित्रता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपके चैप्टर से परिचय। अब आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, तो देखते हैं।
प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति ही नेचर जो प्रकृति है समेषां प्राणिनां सभी प्राणियों की संरक्षणाय रक्षा के लिए यतते प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। यतते, यतते मतलब प्रयत्नम करोति, क्रिया, ये क्रियापद है और इसका कर्ता हो जाएगा प्रकृति ही। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं यह कौन, यह प्रकृति, यह प्रकृति सर्वान् विविधैः प्रकारैः, सर्वान् सभी को, विविधैः प्रकारैः विभिन्न प्रकारों से पुष्णाति पोषण करती है, पालन पोषण करती है। च सुख साधनैः तर्पयति, और सुख के साधनों से तृप्त कर देती है। यह सभी प्राणियों को विभिन्न प्रकार से पोषण करती है और सुख के साधनों से तृप्त कर देती है। पृथ्वी तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, पृथ्वी, तेजः तेज अग्नि, तेज मतलब अग्नि, वायु हवा, आकाशः च और आकाश, अस्याः इसके, प्रमुखानि मुख्य, तत्वानि तत्व हैं, बोलते हैं ना 5 एलिमेंट्स है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये 5 मुख्य तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्येव संधि विच्छेद कर देंगे यहाँ पे, तानि प्लस एव, वे सभी के सभी, तानि मतलब वे सब, कौन, वही अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्व। तानि एव वे सभी, मिलित्वा मिलकर, वा अथवा पृथक्तया पृथक रूप से अलग रूप से, अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं या हमारे पर्यावरण को बनाते हैं, रचते हैं। तानि एव वे सब के सब, वे 5 के 5 तत्व अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश ही मिलत्वा मिलकर, अथवा पृथक्तया अलग अलग रूप से, अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति हमारे पर्यावरण को बनाते हैं या पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। अब देखते हैं यहाँ पर्यावरण ये क्यों कहलाता है, पर्यावरण क्यों कहते हैं इसको। बोले कि लोकः, ये जो संसार है, आव्रियते परितः, यह संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया जाता है। आव्रियते मतलब आच्छादित किया जाता है, परितः सब ओर से, समन्ता चारों तरफ से, सब ओर से चारों तरफ से यह संसार आव्रियते, अनेन आव्रियते, इससे आच्छादित है, इसीलिए यह पर्यावरण है। यह संसार चारों तरफ से इसके द्वारा आच्छादित है, इसीलिए यह पर्यावरण कहलाता है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। यथा जिस प्रकार या जैसे, अजात शिशुः बिना जन्मा हुआ बच्चा, जिसने जन्म ही नहीं लिया है अभी तक, जो माँ के गर्भ में है, मातृगर्भे, जैसे बिना पैदा हुआ बच्चा, बिना जन्मा हुआ बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति, बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तथैव संधि विच्छेद कर देंगे, तथा प्लस एव, वैसे ही, ठीक वैसे ही, मानवः मनुष्य पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण के कोख में अर्थात उसके गर्भ में, जिस प्रकार बिना जन्मा हुआ बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण के कुक्षो मतलब गर्भ में या कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम बहुत ही शुद्ध, प्रदूषण रहितम च, और प्रदूषण से रहित, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम, सद्विचारम सत्य संकल्पम। परिष्कृतम बहुत ही शुद्ध, प्रदूषण रहित और प्रदूषण से रहित पर्यावरण, अस्मभ्यम हमें, सांसारिकम सांसारिक, जीवन सुखम सांसारिक जीवन के सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्प और सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्रीम च, और मांगलिक सामग्री अर्थात हमारा मंगल करने वाले, भलाई करने वाले सामग्री प्रददाति देता है। प्रकृति कोपे ही आतंकितो जनः,
प्रकृति कोपे ही, प्रकृति के कोपों से, क्रोधों से, आतंकित जन, डरा हुआ मनुष्य, आतंकित मनुष्य या भयभीत मनुष्य, किम कर्तुम प्रभवती, क्या कर सकता है। प्रकृति के क्रोधों से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। जल प्लावने ही, बाढ़ों से, जल प्लावन मतलब होता है बाढ़, बाढ़ों से, अग्नि भय ही, आग के डर से, भय से, भूकंपे ही, भूकंपों से, वात्या चक्रे ही, आंधी तूफानों से, उल्का पातादिभिश्च, और उल्का आदि गिरने से, उल्का कहते हैं आग के गोले जो आसमान से गिर जाते हैं वो कहते हैं उल्का, तो उल्का पातादिभिश्च, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, उल्का पात प्लस आदिभि प्लस च, और उल्का आदियों के गिरने से, संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, संतप्त अर्थात दुखी परेशान मानव का कल्याण कहाँ से, अर्थात कहीं पे भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। संधि विच्छेद वाले शब्दों को देख लेते हैं। तान्येव, तानी प्लस एव, ई के बाद अन्य स्वर आ रहे तो ई को ये हो जाएगा तान्येव। अजात शिशु, अजातः प्लस शिशु, तथैव, तथा प्लस एव, सद विचारम, सद प्लस विचारम, मांगलिक सामग्रीं च, मांगलिक सामग्रीं प्लस च, उल्कापातादिभिश्च, उल्कापात प्लस आदिभि प्लस च, उल्कापातादिभिश्च। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। समेषाम, सर्वेषाम, सभी के, आव्रियते, आच्छादितम क्रियते, यतते, प्रयत्नम करोति, प्रयत्न करता है, पुष्णाति, पोषणम करोति, पोषण करता है, तेजः, अग्नि, परिष्कृतम, शुद्धम, बहुत ही शुद्ध, समन्तात, चारों तरफ से, परितः, चारों तरफ से, अजात शिशु, अनुत्पन्न बालः, बिना उत्पन्न हुआ, जो पैदा ही नहीं हुआ ऐसा बालक, कुख्यो, गर्भे, गर्भ में, जल प्लावने ही, जलोघे मतलब बाढ़ों से। अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीया, अतएव इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा प्रकृति ही रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए, अर्थात हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, तेन च, और उसी से ही, पर्यावरणम एनवायरमेंट, पर्यावरण, रक्षितम भविष्यति, रक्षित होगा अर्थात सुरक्षित होगा, उसी से ही पर्यावरण रक्षित होगा या सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोकमंगला संसिनो ऋषयः वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काले, प्राचीन काल में, पुराने समय में, लोकमंगला संसिनो, लोकमंगल, लोगों का कल्याण चाहने वाले, इच्छे, लोगों का भलाई करने वाले या भलाई चाहने वाले ऋषय, ऋषि, वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे। ऋषि मुनि प्राचीन काल में लोगों का कल्याण चाहने वाले वन में ही रहते थे। यतो ही, क्योंकि, ही निश्चित रूप से, यतो ही क्योंकि, वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, वन में, यतो ही क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलभ्यते स्म, प्राप्त होता था, बहुत ही सुरक्षित एनवायरमेंट प्राप्त होता था, पर्यावरण प्राप्त होता था। तत्र विविधा विहगाः कलकुजिते ही श्रोत्र रसायनम ददति, विविधा विहगाः, विभिन्न तरह के पक्षी, तरह तरह के पक्षी, कलकुजिते ही, अपने कलकुजनों से, अपने चहचाहट से, श्रोत्र रसायनम ददति, वहाँ, मतलब तरह तरह के पक्षी वहाँ अपने चहचाहट से, कलकुजनों से, श्रोत्र रसायनम ददति, कानों को अमृत प्रदान करते हैं। श्रोत्र मतलब कान, रसायनम ददति, अमृत प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी, तरह तरह के पक्षी अपने कलकुजन से वहाँ, तत्र वहाँ, श्रोत्र रसायनम ददति, कानों को अमृत प्रदान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारे इस चैप्टर के 2 पैराग्राफ समाप्त हुए। इसके अगले पैराग्राफ को मैं लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।